नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम डेसिमल फ्रैक्शन का 7वां पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखना ध्यान से। इसमें क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 इज इक्वल टू क्या ये पूछा है। इज इक्वल टू क्या है पूछा है। चार ऑप्शन दिया है। ए बराबर 4, बी बराबर 16, सी बराबर 64 और डी बराबर 256.25। देखना ध्यान से हम कैसे लगाएंगे। अगर देखें हम, देखना ध्यान से, 256 को लिख सकते हैं 16 की पावर 2 की पावर 0.16 इंटू 16 को लिख सकते हैं कितना, या 16 को ऐसे ही रहने दो। देखना ध्यान से, इस प्रकार से ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18। जब बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाती है। क्या होता है? जब बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखना ध्यान से, 0.32 और 0.18 जब ऐड करेंगे हो जाएगा 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 की पावर 8 2 10 3 1 4 1 5, इतना 0.50 का मतलब है कि 16 को लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, 16 को अगर देखें तो हम 16 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 की पावर 0.5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 की पावर 4 की पावर देखना 5 दूना 10 तो 1.0 हो जाएगा। 1.0 का मतलब यहां निकल के आएगा 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। एक बार फिर से समझना, यहां तक आपको समझ में आया होगा। 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, 0.32 प्लस 0.18 जब आप ऐड करेंगे हो जाएगा 0.50। फिर हम 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 0.50। अगर 4 की पावर 2 करते हैं हो जाएगा 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ देखना दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और 4 की पावर 1 करेंगे तो उसका मान वही होगा 4, अर्थात इसका जो आंसर होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 ऐसे ही रहने दो, 6 की पावर 1.2। 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2x हो जाएगा, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर x। 30 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 पावर 2.4। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 पावर 1.3 बराबर, यहां बराबर जो है 30 था। 1 मिनट देखना ध्यान से, 6 की पावर 1.2 गुणे 36 की पावर x गुणे 30 की पावर 2.4 गुणे 25 की पावर 1.3 इज इक्वल टू 30 की पावर 5 हो तो 30 की पावर 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दिया है, 0.7, 0.1, 1.4, 2.6, इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखना ध्यान से, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बेस सब सारे बेस को हम 6 बना रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भी बताते हैं। अगर हम 30 को लिखना चाहें 6 गुणे 5 लिख सकते हैं कि पावर 5। देखना ध्यान से, 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, हम इसको कर सकते हैं 6 की पावर 1.2 इंटू 6 की पावर 2x इंटू देखना 6 की पावर हो जाएगा 2.4 इंटू 5 की पावर 2.4 इंटू, यहाँ देखना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। भाई यहाँ देखना 5 की पावर 2 हो जाएगा
और 5 की पावर 2 का जब हम 1.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.6 बराबर ये हो जाएगा देखना 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। देखना ध्यान से, यहाँ अगर हम जोड़े 6 की पावर 1.2, 6 की पावर 2.4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 की पावर, देखना जब इसको ऐड करेंगे 4 2 6 3 1 2 1 3 3.6 इंटू, देखना ध्यान से 4 2 6 2 1 3 3.6 इंटू 6 की पावर 2x इंटू, यहाँ देखना जब ऐड करेंगे ये देखो ना 5 ये भी 5 6 4 10 और 2 2 4 1 5 कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 मिल जाएगा बराबर 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखना ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, जब इसको हम देखेंगे, जब इसको हम अगर देखें तो कितना मिल जाएगा, देखना ध्यान से, इसी चीज को अगर हम देखें ये हो जाएगा 6 गुणे 6 की पावर 3.6 प्लस 2x। अगर बेस बराबर होता है तो गुणा करते समय घात को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, अगर बेस बराबर हो तो गुणा करते समय घात को ऐड कर लेते हैं। और यहाँ 6 की पावर 5, यहाँ 6 की पावर 3.6 प्लस 2x बराबर 6 की पावर 5 है। देखना यहाँ बेस बराबर है तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने के बाद देखना जब घातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3.6 प्लस 2x बराबर 5। तो ये देखना इधर जाएगा तो 2x बराबर इधर जाएगा, घट जाएगा कितना होगा 3.6, जब घटाएंगे 5 में से तो हो जाएगा 1.4। जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.7 x का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 0.7 x का वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। पहले में पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न बता दो और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न बता दो। कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम देखना कैसे लगाते हैं वो समझना। अगर हर जो है बड़ा हो, क्या हो, हर जो है अंश से बड़ा हो तो बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। अगर ऐसा दिया है कि जो अंश है हर से छोटा है तो देखना हम किस प्रकार से लगाएंगे। अगर बड़ा रहेगा तो आप भाग दे लेंगे, अन्यथा आपको भाग देने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे 16 से अगर आप 15 में भाग करते हो, पता चला भाग देने में थोड़ी सी समस्या होगी। 20 से डिवाइड करते हो, फिर 25 से भाग करते हो, 35 से भाग करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखना कितना आसान हो जाएगा। तो क्या करना, अगर 15/16 है दोनों का अंतर लेना, 16 में से 15 घटा दो। अगर 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा और जो अंतर आए उसी अंतर से अंश में भाग कर दो। अगर आप अंतर से अंश में भाग करोगे, देखना ध्यान से, यहाँ जो अंतर आएगा वह अंतर आएगा 1। क्या आएगा 1 से भाग करोगे तो इसका मान 15। यहाँ भी अंतर कितना आएगा 1, क्या आएगा अंतर 1 आएगा। 1 से भाग करोगे तो 19, यहाँ भी अंतर कितना आएगा 1 से भाग करोगे 24 और फिर यहाँ अंतर 1 आएगा, 1 से भाग करोगे 34। आपको बताना है कि 15 छोटा है कि 19 छोटा है कि 24 छोटा है कि 34 छोटा है। तो सबसे जो छोटी भिन्न हो जाएगी, देखना ये वाला है 15 तो हो जाएगा 15/16, ये सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, वही आपका सबसे छोटा भिन्न है 15/16। देखना कैसे लगाते हैं। अगर इस प्रकार से दिया है कि हर बड़ा है अंश से तो अंतर ले लो, जो भी अंतर आए अंतर से अंश में भाग कर दो। जब हम अंतर से भाग किए पता चला 15 भागफल आ गया, फिर अंतर में भाग किए तो 19 भागफल आ गया, फिर इसका अंतर 1 आया, अंतर से भाग किए 24 भागफल आ गया। यहाँ अंतर 1 आया, अंतर 1 से भाग किए तो 34 आ गया। सबसे छोटा जो भिन्न था 15/16 करेक्ट है। 15/16 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना ध्यान से, 3/7, 2/9,
4/13, 6/11 और 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो बताना है। देखना क्या करेंगे, हम अंतर देखेंगे। अगर अंतर देखिए यहाँ 3 और 7 में अंतर कितने का है, कहेंगे 4 का। 4 से डिवाइड कर देना, जो भी अंतर आए उसी अंतर से डिवाइड करना। देखना अंतर लिए 4 आ गया, 4 से 3 में भाग करोगे तो 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20। देखना ध्यान से, सॉरी देखना दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 दूना 4 पचे 20, 0.75 आ जाएगा। जब आप भाग करोगे 30 में तो 3 में 4 से भाग करोगे, देखना ऐसे 4 शून्य शून्य 3 दशमलव बढ़ाएंगे 4 सते 28 हो जाएगा, आएगा 2 फिर 0, 4 पचे 20, 0.75 आ जाएगा। और फिर इतना देखना इसका अंतर 7 आएगा, 2 में 7 से डिवाइड करना, देखना दशमलव बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20, 20 में 7 से डिवाइड करोगे 7 दूना 14, तो ये इतना 0.2 लगभग आएगा। इसमें अंतर कितने का आएगा, 9 का। 4/9, 9 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा 40, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 0.4, लगभग 0.4 आएगा। इसके बाद देखना हम सिर्फ एक अंक देख रहे हैं अभी तक, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक। यहाँ देखना दशमलव बाद 7 है, दशमलव बाद 2 है, यहाँ दशमलव बाद 4 है। फिर अगला देखना, यहाँ देखना ध्यान से 6 और 11 में अंतर 5 का आएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 5 से, किसका आंसर हो जाएगा 1.5, 1 के 5, 5 दूना 10, 1.2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखना अंतर कितना आएगा, 9 और 7 में 2 का अंतर आएगा। 7 में डिवाइड करोगे 2 से, 2 तिहाई 6, फिर कितना आएगा बचेगा 1, 2 पचे 10, 3.5 आ जाएगा। और 3.5 किसका है, 7/9, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/9। ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न है 7/9। देखना ध्यान से, 9 और 7 का जो डिफरेंट आया था 2 आया था, 2 से डिवाइड कर दिए 7 में तो 3.5 आ गया। 3.5 देखना 0.75 से बड़ा है, 0.2 से बड़ा है, 0.4 से बड़ा है, 1.2 से बड़ा है, 3.5। तो ये आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम में है। कौन सी ऐसी भिन्न है जो घटते क्रम में लिखी गई है, बड़ी से छोटी की तरफ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ लिखा गया है। कौन सी ऐसी भिन्न है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। 5/7 बड़ा है, फिर उसके बाद 9/11 बड़ा है, फिर 7/9 बड़ा है, फिर 3/5 बड़ा है। कि ये वाला ऑप्शन सही है, कि ये वाला ऑप्शन सही है, कि ये वाला ऑप्शन सही है, कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखना ध्यान से, पहले हम देखते हैं इसको 5/7 हम देख लेते हैं। 5/7 इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 2, 2 से अंतर कितना आ जाएगा 2, 2 से भाग करोगे 2.5 आ जाएगा। फिर देखना 9/11 मान लो, 9/11 में अंतर कितने का आएगा, 2 का अंतर आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 चौके 8, इतना आ जाएगा। फिर 7/9 आ जाएगा। 7/9 में अंतर कितने का आएगा, 2 का, 2 तिहाई 6, 3.5 आ जाएगा। फिर 3/5 है, अंतर कितने का आएगा 2 का, 2 1 के 2, 1.5 आ जाएगा। ये लिखा है पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अर्थात घटते क्रम में देखना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या है ए, उसके बाद है ए, फिर उसके बाद है ए, फिर उसके बाद है, मतलब 9/11, फिर 7/9, फिर 5/7, फिर 3/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए यही लिखा गया है इस प्रकार से घटते क्रम में 7/9, 5/7 और 3/5। सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्याएं, यही लिखा गया है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। नोट करिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/12 में से सभी भिन्न को अवरोही क्रम में ले तो तीसरी भिन्न कौन सी होगी। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है अवरोही मतलब, घटते क्रम।
नोट करना, घटते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में होता है। तो तीसरी भिन्न बतानी है, तो हम पहले देखते हैं 3/5। तो 3/5 को देखेंगे, अंतर कितना आएगा 2 का, 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 में तो हो जाएगा 1.5। 1/8 देखेंगे, 1/8 में अंतर कितने का आएगा 7 से, 7 का 7 से भाग करेंगे 1 में, देखना ध्यान से, तो हो जाएगा 0.1, फिर बचेगा 3 7 चौके 28, 0.14 लगभग बचेगा। फिर 8/11 अंतर कितने का आएगा 3 का, 3 से भाग करेंगे 8 में तो हो जाएगा 3 दूना 6, फिर बचा कितना 2, 3 छक्के 18 लगभग 2.6 आएगा। फिर देखना ध्यान से 4/9, इनका अंतर कितना है 5, भाग देंगे तो हो जाएगा 5/40.8। 2/7 इनका अंतर कितना आएगा 5, 5 से भाग करेंगे 2 में 0.4, फिर 5/12 इनका अंतर कितना आएगा 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा, 7×7 = 49। अब देखना ध्यान से सबसे बड़ी वाली भिन्न जो है 8/11, फिर 3/5, फिर देखना ध्यान से 3/5 के बाद 0.8 मतलब 4/9। देखना 2 दशमलव के बाद जो नंबर बड़ा होता है वह संख्या बड़ी मानी जाती है। देखना 0.8 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है, 0.7 बड़ा है कि 0.14 बड़ा है, हम कहेंगे 0.8 बड़ा है, अर्थात 4/9 ए तीसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4/9। ऑप्शन नंबर बी तीसरी भिन्न यही होगी 4/9। जब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 8/11, 3/5 और तीसरी जो हो जाएगी 4/9, उसके बाद क्या हो जाएगा 5/12, उसके बाद ये 5/12, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2/7 और सबसे जो छोटी भिन्न होगी वो हो जाएगा 1/8। देखना तीसरी वाली यही 4/9 है, 4/9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोट करिएगा। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्न को अवरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न कौन सी होगी वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो देखना ध्यान से हम कैसे लगाएंगे। 2/5 यहाँ देखना हर बड़ा है अंश से हम अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा 3 आएगा, 3 से हम 2 में भाग करेंगे, जब 3 अंतर आ जाएगा 3 से 2 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.66, लगभग 0.666 आएगा। फिर देखना 3/8 है, 3/8 में अंतर कितने का 5 का, 5 से भाग करेंगे 3 में 0.6 आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 0.6 आएगा, यहाँ 0.66 आएगा। फिर अगला देखना ध्यान से 5/13 है, 5/13 में अंतर कितना आएगा 8 आएगा, 8 से भाग करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 50.8×48, बचेगा कितना 2, फिर 20 हो जाएगा 8 दूना 16, 0.62। फिर अगला कितना है 5/13 6/11, अंतर कितना आएगा 5, डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। अब देखना ध्यान से सबसे बड़ी वाली भिन्न जो हो जाएगी 6/11, उससे जो बड़ा होगा 2/5, 6/11 सबसे बड़ी भिन्न, उससे छोटा 2/5 है। फिर तीसरा जो है कितना हो जाएगा 5/13, फिर चौथा जो है क्या हो जाएगा 0.6 मतलब 3/8, 1 2 3 4 5। देखना ध्यान से, अभी हम एक नहीं लगाए, 4/9 नहीं देखे, 4/9 देखना अंतर कितना आएगा 5 का 5×8 40, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। जब 0.8 आएगा तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से सबसे बड़ी वाली भिन्न 6/11 है, उसके बाद 4/9 है, उसके बाद 2/5 है, फिर उसके बाद 3/5 है, फिर उसके बाद 5/13 है।
देखना ध्यान से, सबसे बड़ी वाली भिन्न ए 6/11, फिर 4/9, फिर 2/5, फिर अगला क्या है 5/13, 5/13, 5/13, फिर अगला क्या है 3/8। तो चौथी सबसे बड़ी भिन्न है 5/13। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5/13 इसका करेक्ट आंसर है, नोट करिए। देखना अगला क्वेश्चन, 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20 के भिन्नों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न ज्ञात करो। ऊपर से चौथी भिन्न निकालना है। तो देखना ध्यान से, बहुत ही आसान है। 8/9 अंतर कितना आएगा 1, 1 से जब भाग करोगे 8 में 8 आ जाएगा। 9/12 अंतर कितना आएगा 3, 3 से भाग करोगे 9 में 3 3 9, 3 आ जाएगा। 7/8 अंतर कितना आएगा 1, 1 से भाग करोगे 7 में 7 आ जाएगा। 5/6 अंतर कितना आएगा 1, 1 से भाग करोगे 5 में 5 आ जाएगा। 17/20 अंतर कितना आएगा 3, 3 से भाग करोगे 17 में 3 5 15, 0.3 6 18, 5.6 आ जाएगा। देखना सबसे बड़ी वाली भिन्न हो जाएगा 8/9, फिर उससे बड़ा जो हो जाएगा 7/8, सॉरी उससे छोटा 8/9 से छोटा 7/8, फिर इससे छोटा कौन सी भिन्न हो जाएगी 17/20, इससे छोटा देखना 17/20 हो जाएगा। फिर इससे छोटा जो होगा 5/6, और इससे छोटा हो जाएगा 9/12। तो बताना है कौन सी चौथी भिन्न है ऊपर से। देखना ध्यान से, पहली भिन्न, दूसरी भिन्न, तीसरी भिन्न, चौथी भिन्न हो जाएगी 5/6। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 5/6। देखना 5/6 करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। देखते हैं एक बार फिर से हम, यहाँ बना लो अगला ऑप्शन जो ई वाला ऑप्शन है 5/6 बना लो, यही करेक्ट आंसर है 5/6। 5/6 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई करके है। ई वाला जो ऑप्शन है वो बना लो 5/6, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऊपर से चौथी भिन्न है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5/6, जिसको हम अवरोही क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न 5/6 प्राप्त हो गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना ध्यान से अगला क्वेश्चन, 4/9 √9/49, अगला है 0.45 बार, फिर 0.8 का होल स्क्वायर में से सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखना ध्यान, 4/9 को लिख सकते हैं। 4/9 अंतर कितना आएगा 5, 5 से भाग करोगे 0.8 आ जाएगा। और फिर अंडर रूट में 9/49 लिखा है, इसको देखोगे 3/7 आ जाएगा। अंतर कितना, अंतर 4 आएगा। 4 से भाग करोगे तो 0.4 28.7 आ जाएगा। फिर देखना अगला है 0.45 बार, और इसको जब बदलोगे भिन्न में 45/99 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 5 45, फिर 9 1 9 9 1 9, ये इतना आ जाएगा। जब इसका अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 6, 6 से भाग करोगे 5 में तो आ जाएगा, देखना कितना 6 8 48, 0.8 आ जाएगा। 0.8 फिर 2 बचेगा, 6 18, 0.83 लगभग। फिर अगला देखना 0.8 का जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 8 28 64.64। अब देखना ध्यान से, सबसे छोटी जो भिन्न होगी वह होगी 0.64। देखना 0.64 ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी 0.64 ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबका मान आया है 0.8, 0.7, 0.83। लेकिन यहाँ देखना, इस चीज को अगर हम देखें गौर से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 64/100। देखना इसका जो अंतर आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, अंतर आ जाएगा तो आप देखेंगे अंतर कितना आ जाएगा। अंतर कितना आएगा देखेंगे, पता चला 36, 36 से भाग करोगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा। जब 36 से भाग करोगे
तो 36 है कि 36 लगभग 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, इसलिए ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.8 का स्क्वायर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।